जालौन क्राइम डायरी, मौत का करंट, छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में जान और अदालत का बड़ा इंसाफ, एक साथ जनपद जालौन की 5 बड़ी खबरें। खुले ट्रांसफार्मर ने ली युवक की जान, बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़का लोगों का गुस्सा। जनपद के उरई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर मोहल्ले में सोमवार की सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब एक 23 वर्षीय युवक खुले पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। सरस्वती शिशु मंदिर तिराहे के पास हुई इस दर्दनाक घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जहां मृतक के परिजनों में चीख पुकार मची है, वहीं स्थानीय नागरिकों ने बिजली विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हादसा सुबह करीब 9 बजे का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सदनपुरी निवासी 23 वर्षीय इमरान पुत्र मकसूद, जो कबाड़ बीनने का काम करता था, सड़क किनारे बिना किसी सुरक्षा घेरे के लगे ट्रांसफार्मर के बेहद करीब पहुंच गया। चश्मदीदों ने बताया कि इमरान ने जैसे ही ट्रांसफार्मर की खूंटी को छुआ, वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। करंट इतना जोरदार था कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और चंद सेकंड में ही उसने दम तोड़ दिया। वहां मौजूद लोग जब तक उसे बचाने के लिए दौड़ते, तब तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश देखा गया कि व्यस्त इलाके में स्थित ट्रांसफार्मर को असुरक्षित छोड़ दिया गया है। मोहल्ले वासियों ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पास में ही शराब का ठेका होने के कारण यहां अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर की जाली या सुरक्षा दीवार बनाने की जहमत नहीं उठाई। चर्चा ये भी रही कि युवक हादसे के वक्त नशे की हालत में था। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों और नशे की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी इंचार्ज रमाशंकर तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लिया और राजकीय मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस हादसे ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थलों पर बिजली उपकरणों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी है। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग के साथ साथ आबकारी विभाग पर भी सवाल उठाए हैं, जिनका मानना है कि यदि प्रशासन समय रहते सचेत होता तो इमरान की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। घर के भीतर संदिग्ध हालात में मिली छात्रा की लाश, फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी पुलिस। जनपद जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकावली में रविवार देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 14 वर्षीय किशोरी का शव उसके घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत अवस्था में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और देखते ही देखते पूरे गांव में मातम पसर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विवरण के अनुसार टिकावली निवासी किसान गोविंद सिंह की पुत्री 14 वर्षीय जानवी, जो महेवा स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 7 की छात्रा थी, रविवार शाम अपने घर के कमरे में थी। काफी देर तक जब उसकी कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने कमरे के भीतर जाकर देखा। वहां जानवी को बेसुध हालत में देख परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। घर के भीतर हुई इस अनहोनी से माराम जानकी देवी और भाइयों समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए चुरखी थाना पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। मामले में किसी भी तरह की अनहोनी या साजिश की आशंका को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने कमरे के भीतर गहनता से निरीक्षण किया और आवश्यक नमूने एकत्र किए। मृतका के भाई प्रशांत ने बताया कि जानवी बेहद शांत स्वभाव की थी और उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रहता था। ऐसे में उसकी अचानक मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। क्षेत्र अधिकारी और थाना पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह संदिग्ध है, इसलिए जांच के सभी पहलुओं को खुला रखा गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किशोरी की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई, कोई जहरीला पदार्थ सेवन करने से, या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जालौन कोर्ट का बड़ा फैसला, मासूम से छेड़खानी करने वाले को 5 साल की जेल, 6 साल बाद मिला न्याय। जनपद में मासूम बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जालौन की विशेष पॉक्सो अदालत ने छेड़खानी के एक दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने न केवल अभियुक्त को जेल भेजा, बल्कि उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। करीब 6 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले ने समाज में कड़ा संदेश दिया है कि बच्चों के साथ होने वाली दरिंदगी को कानून किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां 15 मई 2019 को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार गांव का ही रहने वाला देवेंद्र कुमार उनकी महज 6 वर्षीय अबोध बेटी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था।
वहां उसने मासूम के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी की। बच्ची ने जब घर आकर परिजनों को आपबीती सुनाई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने बिना देरी किए पुलिस को तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उरई पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित विवेचना करते हुए घटना के लगभग 2 महीने बाद 27 जुलाई 2019 को आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत गुर्जर ने मजबूती से पैरवी की। अभियोजन ने वादी और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को अदालत में पेश कर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर देवेंद्र के अपराध को प्रमाणित किया। हालांकि बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए कई तर्क दिए, लेकिन गवाहों के बयानों में कोई विरोधाभास न होने के कारण अदालत ने आरोपी के तर्कों को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की लंबी बहस और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिगों और मासूम बच्चों के विरुद्ध होने वाले ऐसे जघन्य अपराध समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए दोषियों को सजा मिलना अनिवार्य है। न्यायाधीश ने देवेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि यदि दोषी 10,000 रुपए का जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय मिलने पर राहत की सांस ली है। कालपी मंडी में दिन दहाड़े सनसनीखेज टप्पेबाजी किसान बनकर आए बदमाशों ने व्यापारी की जेब से उड़ाए 50,000। जनपद जालौन के कालपी स्थित नवीन गल्ला मंडी परिसर में सोमवार को दुस्साहसिक टप्पेबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। खुद को किसान बताकर आए 2 बाइक सवार शातिर बदमाशों ने एक गल्ला व्यापारी को अपनी बातों के जाल में फंसाया और बड़ी ही चतुराई से उनकी जेब काटकर 50,000 रुपए की नकदी पार कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने न केवल मंडी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि व्यापारिक गलियारों में भी असुरक्षा और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। प्राप्त विवरण के अनुसार दोपहर करीब 12:45 बजे सरस्वती ट्रेडर्स के मालिक देवेंद्र कुमार पुरवार अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अज्ञात युवक वहां पहुंचे, जिन्होंने खुद को किसान बताया। उन्होंने व्यापारी को झांसा दिया कि उनका अनाज से भरा एक ट्रैक्टर मंडी में खड़ा है और वे उसे अपना माल दिखाना चाहते हैं। बदमाशों की बातों पर यकीन कर देवेंद्र कुमार उनके साथ बाइक पर बैठ गए ताकि माल का मुआयना कर सकें। आरोपी उन्हें मंडी परिसर के अंदर ही घुमाते रहे और इसी बीच मौका पाकर पीछे बैठे शातिर ने बेहद सफाई से देवेंद्र की पैंट की जेब काट दी। जैसे ही आरोपियों ने जेब में रखे 50,000 रुपए के बंडल पर हाथ साफ किया, उन्होंने तुरंत रफ्तार बढ़ाई और व्यापारी को बीच रास्ते में ही छोड़कर पलक झपकते ही मंडी के गेट से बाहर निकलकर रफू चक्कर हो गए। जब तक व्यापारी को अपनी जेब कटने और ठगी होने का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। शोर मचाने पर आसपास के लोग और अन्य व्यापारी इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक टप्पेबाज पुलिस की पहुंच से दूर भाग चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही कालपी गल्ला व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए इसे बेहद गंभीर मामला बताया। पीड़ित व्यापारी देवेंद्र कुमार पुरवार ने तत्काल कालपी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई है। मंडी परिसर और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों के हुलिये और उनकी बाइक के नंबर की पहचान की जा सके। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि दिन दहाड़े हुई इस टप्पेबाजी ने व्यापारियों के बीच पुलिस गश्त और मंडी की आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। आपके सर ये घटनाक्रम पूरा क्या है सर? घटना यहाँ दुकान से हम नीचे थे, उसने हमसे जयराम जी की और जयराम जी का बोले कि आओ चलो तुम्हें गाड़ी दिखवा, मतलब गाड़ी में खड़ी ट्रैक्टर तो माल है तो हम देख लें। तो ओके हम मोटरसाइकिल में बैठे, उसमें पैर छू गए। पैर छूने के बाद मतलब हम बैठ गए आराम से, तो चले गए। हमने उसका ध्यान दिया नहीं ये कहा है, बस वहाँ से बस उन्हें वहाँ पे पहुँचा और उतार दिया हमको। बोले रुको भाई पापा, हम और बुला लिया हमें। लोग पापा बुला, फिर लौट के आया नहीं। हम जब पैसे यहाँ आए दुकान पे तो ये कटी है, ये बेकटी। अच्छा, तो मतलब कोई आपको कोई फॉलो करते हुए चला आ रहा था या पहले से? पहले से कुछ नहीं। अच्छा, घटना घटी उसके बाद तत्काल पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन पुलिस ने दिया जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह का भव्य समापन, एनसीसी कैडेट्स और सहयोगियों को मिला सम्मान, सुरक्षित सफर के लिए ली शपथ। जनपद जालौन में
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह सोमवार को गरिमापूर्ण समारोह के साथ संपन्न हो गया। उरई स्थित पुलिस लाइन सभागार में आयोजित समापन समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा को एक सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए इसे निरंतर जारी रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवकों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधवगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन और कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सड़क सुरक्षा केवल एक महीने का सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ा निरंतर चलने वाला मिशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग कानून के डर से नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विद्यार्थियों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को भविष्य के लिए सुखद संकेत बताया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने अभियान की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस एक माह के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक चौराहों पर सघन जागरूकता अभियान चलाए गए। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि बीते जनवरी माह में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की सराहना करते हुए कहा कि जब समाज का हर वर्ग नियमों का पालन करेगा तभी दुर्घटना मुक्त जनपद का सपना साकार होगा। समारोह का मुख्य आकर्षण सम्मान समारोह रहा, जिसमें सड़क सुरक्षा माह के दौरान जन आंदोलन खड़ा करने वाले एनएसएस और एनसीसी के छात्र छात्राओं को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सामाजिक संगठनों, वाहन डीलरों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को भी मंच से सम्मानित किया गया। एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार और एआरटीओ प्रवर्तन राजेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभागार में मौजूद सभी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और गणमान्य नागरिकों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली कि वे स्वयं नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। इस अवसर पर बीएसए चंद्रप्रकाश, यातायात प्रभारी बीर बहादुर सिंह सहित एनएचएआई और यूपीडा के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। हाँ, ये जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, उसमें हमारे एनसीसी और एनएसएस के कुल 110 बच्चों ने न सिर्फ चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तरीके से काम किया, बल्कि जनता में यह मजबूत संदेश भी दिया कि हम सबका सरोकार है ट्रैफिक, सिर्फ शासन, प्रशासन और पुलिस का ही सरोकार नहीं है। साथ इस अभियान में ढेर सारे स्टेक होल्डर्स, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे एआरटीओ, हमारे नगर पालिकाएँ, हमारे डीपीआरओ, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत मजबूती से चलाया गया इसको। इसमें जन जागरूकता के अलावा मेडिकल हेल्थ चेकअप, स्कूलों में जन जागरूकता, बच्चों को जागरूक किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि इस माह पिछले माह की अपेक्षा लगभग 33% दुर्घटनाएं और मृत्यु कम हुआ है। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।